जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपसे क्या बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड्स के कैंडिडेट्स के लिए 1751 सीटों पर रेलवे की एक नई अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है दोस्तों, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुका है। फॉर्म को कैसे भरिए अपने मोबाइल से, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी हुई है दोस्तों। फुल नोटिफिकेशन इसमें डिस्कस किया हुआ है, तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या रेलवे अप्रेंटिसशिप के सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। आगे आने वाले दिनों में रेलवे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, बिहार बिजली विभाग, इंडियन नेवी जैसे एग्जाम से उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, तो आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये तो एक अप्रेंटिसशिप एक साल के लिए, फिर आपको कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, तो उसकी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। तो तैयारी के लिए अनिल सर आईटी एप्लीकेशन है ही। चलिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जब आइएगा तो ये ऑफिशियल साइट है दोस्तों, जहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आपका पूरा नाम जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर है, फिर आपको फादर नेम इंटर करना है, फिर आपको मदर नेम इंटर करना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। जो भी ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स हैं वो अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो बेहतर होगा। आप लोग स्टेट वाला अपलोड कर देते तो दिक्कत होता है, तो फिर डीबी में आपको समस्या हो सकती है। इसलिए सेंट्रल का जो एक फॉर्मेट आता है, ऑफलाइन बनवाना होता है डीएम ऑफिस से, तो उसको बनवा लीजिएगा तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर आपके पास बना हुआ है तो उसको अपलोड कर दे, नहीं बना है तो बनवा करके अपलोड कर दीजिएगा। जनरल के कैंडिडेट जनरल पर क्लिक करेंगे, और ये अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आता है तो ईडब्ल्यूएस में यस नो कर दीजिए। यस करिएगा तो अगर आता है तो यस करिएगा, नहीं आता है तो नो कर लीजिएगा। डिसेबल, जो किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो यस कर लेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, जो सर्विंग जवान के बच्चे हैं या ऑफिसर के बच्चे हैं, तो भी एक सर्विसमैन में अप्लाई कर सकते हैं। इसका कट ऑफ भी कम जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोर्ड पूछ रहा है कि आपका जो मैट्रिक है कौन सा बोर्ड है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार का है, बीएससीबी। यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया। फिर आपको पासिंग ईयर इंटर करना है, मैट्रिक का रोल नंबर इंटर कर लीजिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट पर सब दिया हुआ है। ईमेल आईडी एक बार इंटर करिएगा, वही ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए और फिर इंटर करिएगा। फिर मोबाइल नंबर और कंफर्मेशन मोबाइल नंबर, फिर से मोबाइल नंबर इंटर करना है। फिर पासवर्ड इंटर करके फिर कंफर्म करना है। फिर उसके बाद ये जो सिक्योरिटी की है उसको इंटर करेंगे, ठीक है। इंटर करने के बाद रजिस्टर पर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जब सबमिट करिएगा तो एक बार आपको आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा, कंफर्म करिएगा, तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन में फाइनल सबमिट करने पहले एक बार सब मिला लीजिएगा, कुछ गलत तो नहीं है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल जो है, नाम, ये सब जो है, मैट्रिक का पासिंग ईयर, ये सब एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, तब सबमिट करिएगा। आप सीधे लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाइएगा। तो हम लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखाई देगा गवर्नमेंट आईडी, ऊपर आपको बेसिक जो रजिस्ट्रेशन के समय जो डिटेल दिए हैं वो डिटेल दिखाई देगा। फिर आपके पास यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी कार्ड पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड इंटर करके आधार कार्ड का नंबर, नेशनलिटी इंडियन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का डिटेल है, तो यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड से पास हुए हैं या जो भी बोर्ड से पास है, तो आपको यहाँ पर आप जिस कॉलेज से पास है उस कॉलेज का नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पर मैट्रिक में कितना नंबर एग्जाम हुआ था,
500 नंबर का हुआ था या 600 नंबर का, तो आप इंटर कर दीजिएगा। 500 में कितना नंबर आया हुआ है, 300 नंबर आया, 300 इंटर कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। देखिए मैट्रिक का मार्क्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट विल बी रिकॉग्न्ड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। दिया है को ये ग्रुप का सब्जेक्ट जितने भी दिए हुए हैं सभी, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि 600 नंबर आपको डालना पड़ेगा, जिससे आपका 600 में अगर इसे जोड़ते हैं तो परसेंटेज आपका कम भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं 600 नंबर डाल रहे हैं तो हमारा परसेंटेज काफ़ी कम हो जा रहा है, तो 500 ही डालिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उतना दिक्कत नहीं होता है। आप बता दीजिए कि मेरे बिहार में इंग्लिश का जो है मार्क्स नहीं कैलकुलेट किया जाता है, फेल भी हो तो भी चल जाता है, तो वहाँ रिजेक्ट नहीं करते, ऐसा हमने देखा हुआ है। कई सारे बच्चों को दिक्कत वेस्टर्न रेलवे में होता है, ठीक है, और सेंट्रल रेलवे, दो जगह पर होता है, बाकी अन्य जगह पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बताना था, हम तो यहाँ 500 पे सबमिट करेंगे, आप अपना 500 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई अंडर यूनिट, किस यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हैं अपना पहले देख लीजिएगा एक बार, वो नोटिफिकेशन कहाँ पर कितनी सीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ITI पास लिखा हुआ है, और अपनी किस ट्रेड के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं वो, और किस साल ITI पास किए हैं उसको एंटर करिएगा, और सर्टिफिकेट मिल गया होगा, सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, उसको एंटर करना है आपको। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ, तो इशू का डेट उसमें लिखा होगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, और उस देख करके ही अप्लाई करेगा। उसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, हम उसको आपको एक लिंक दे देंगे जहां से आप देख पाइए कि आपका सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं मैक्सिमम मार्क्स, कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, 1400 नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आया हुआ है, 1000 नंबर आया, तो यहाँ पर 1000 इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर 71% आ गया। ये एवरेज परसेंटेज है, कितना, इतना ही एवरेज आपका होगा, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना एवरेज परसेंटेज बन रहा है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जा रहा है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने ITI किया हुआ है, तो ITI का नाम लिख दीजिएगा अपने सर्टिफिकेट पर देख करके। यहाँ पर एड्रेस इंटर कर दीजिएगा, और वही सेम एड्रेस यहाँ पर इस पर टिक कर दीजिए, तो दोनों सेम हो जाएगा। आगे देखिए आपको फोटो अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको जो है सबमिट करेगा, तो प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू में फोटो सारा जो आपने डिटेल अपलोड किया हुआ है एक बार मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेगा। देखिए इसका ध्यान रखिए कि आपका जो फोटो है 3 महीने से अधिक नहीं हो, और ये भी ध्यान रखिए कि जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं 2-3 कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो फोटो आपको ले जाना होता है, तो 2-3 कॉपी आपके पास रहेगा तब भी हो पाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी, सही से फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, और मार्क्स सही से डालिएगा, क्योंकि मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपके नाम में कुछ गड़बड़ी हुई, वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप गड़बड़ कर देते हैं मार्क्स में तो वो दिक्कत है। कास्ट सही से चूज करिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लॉक कर देना है, यहाँ से लॉक करिए। देखिए यहाँ पर आप फी का पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, फी पेमेंट के लिए आपको 100 रुपये देना है, ओबीसी और UR को, SC ST फीमेल्स कैंडिडेट को इसका फी नहीं देना है, पे कर दीजिए फाइनल, तो आपका फॉर्म जो है लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म को प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आगे आप तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि LP का एग्जाम आ रहा है, टेक्नीशियन का एग्जाम आ रहा है, ग्रुप D का भी फॉर्म बहुत जल्दी भराना शुरू होगा, जैसे ही आता है उसकी भी अपडेट आपको दे देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।